हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि सभी ठीक से होंगे। कल हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कंप्लीट किया, उससे रिलेटेड आपकी जो मेन बुक है एनसीईआरटी की, उसके सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ सॉल्व किए थे और उससे एडवांस भी जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी हमने पिछली वीडियोज में खूब समझाया था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ओके, अब न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज मैट्रिसेस। मैट्रिसेस इज द चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर बुक। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट मैट्रिसेस। व्हाट इज मैट्रिसेस? सबसे पहले समझेंगे कि मैट्रिसेस क्या होता है। तो मैट्रिसेस इज नथिंग ओनली द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। सेट ऑफ नंबर्स का अरेंजमेंट एक स्पेशल तरीके से जब हम इनको लिखते हैं, अरेंज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मैट्रिसेस। व्हाट इज द स्पेशल मेथड ऑफ राइटिंग सेट ऑफ नंबर्स? ठीक है, तो मैं लेता हूं, नंबर ले लिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मैंने कितने नंबर लिए? 8 नंबर्स लिए। नंबर कितने हैं? 8। अब मैं इनको लिख सकता हूं एक रेक्टेंगुलर एरे में, जिसमें मैं रो बनाऊंगा और कॉलम बनाऊंगा। ये अरेंजमेंट ही मैट्रिसेस होता है। तो मैंने यहां पर मैंने 2 तो रो बना दी और 4 बना दिए कॉलम। ठीक है, तो 2 रो बनाई, 1 2 3 4। ठीक है, 2 रोज, 1 रो हो गई, और 5 6 7 8। दिस अरेंजमेंट ऑफ सेट इज कॉल्ड, दिस अरेंजमेंट ऑफ सेट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड मैट्रिसेस। क्लियर? तो यहां पर रो कितनी है? 2, कॉलम कितने हैं? 4। ठीक है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/4। अब मैं डिफाइन पार्ट पर आता हूं। डिफाइन पार्ट ऑफ मैट्रिसेस एंड arrangement of mn numbers in a rectangular array, in a rectangular array of m rows and n columns is called matrices of m by n, of m by n order, n arrangement of mn numbers। कितने नंबर्स? mn नंबर्स। ठीक है, इन अ रेक्टेंगुलर आरे ऑफ m रोज, जिसमें कितनी रो होंगी? m रोज होंगी, एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिसेस ऑफ m by n। m by n क्या है यहाँ? ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो नंबर 1 कॉलम मैट्रिसेस। कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अ मैट्रिक्स इन विच 1 कॉलम। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो, उसको बोलते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स। रो कितनी भी हो सकती है, लेकिन कॉलम एक ही होगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम? कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल होगा, कॉलम एक ही होगा, रो कितनी हो सकती है? 1 2 3 4 5, कितनी भी रो हो सकती है, लेकिन वो तुम्हारा कॉलम क्या होगा? 1। ठीक है, 1 2 3 4 5। क्लियर? और मैट्रिसेस को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? A इक्वल टू बिग ब्रैकेट लगाएंगे, बिग ब्रैकेट लगा दिया, और उसमें रो एंड कॉलम की फॉर्म में नंबर्स को अरेंज कर देते हैं। ठीक है, चलिए, ये हुई हमारी कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद सेकंड टाइप है हमारा रॉ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं हम। रॉ मैट्रिक्स बिल्कुल कॉलम मैट्रिक्स की तरह, इसमें रॉ मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स की तरह, इसमें नंबर ऑफ रो 1 होगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ रो 1 होगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो मैट्रिक्स ऑफ दिस टाइप 1 2 3 4 5 इज कॉल्ड मैट्रिसेस ऑफ
रो मैट्रिक्स अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं कि ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो पहले क्या लिखूंगा मैं, नंबर ऑफ रो कितनी है 1, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 5, तो इसका ऑर्डर हो गया मैट्रिक्स का 1/5, ठीक है। तो कॉलम को हम जस्ट बाद में ही लिखते हैं। रॉ मैट्रिक्स हो गई। रॉ मैट्रिक्स के बाद नंबर तीसरा टाइप है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स से पहले एक जनरल रिप्रेजेंटेशन पढ़ लेते हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं हम, A इक्वल टू AIJ M/n, ठीक है। यहां पर सब स्क्रिप्ट I क्या बताती है कि A एलिमेंट कौन सी रो में है, J क्या बताता है A एलिमेंट कौन से कॉलम में है। तो ये नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, ये सब स्क्रिप्ट क्या डिनोट करती हैं, नंबर ऑफ रे एंड नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। M क्या डिनोट करता है यहाँ, नंबर ऑफ टोटल रो इन अ मैट्रिक्स। N क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ टोटल कॉलम इन अ मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद थर्ड टाइप है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। किसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, a matrix in which number of row m equal to n, number of row equal to number of column is called square matrix। एग्जाम्पल लिया मैंने 1 2 3 4, कितने कॉलम है इसमें 1 2, 2 कॉलम है, और रो कितनी है 1 2 रोज है। तो ये मैट्रिक्स कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स। और एग्जांपल ले सकते हैं हम 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9, ये 3/3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों, नंबर ऑफ रो 3, नंबर ऑफ कॉलम 3। तो ये रही हमारी क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद अच्छा ये जो है ये मेन डायगोनल्स एलिमेंट है। ये क्या है, मेन डायगोनल्स एलिमेंट। तो अगर मैं डायगोनल्स एलिमेंट की बात करूं तो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A11, मतलब फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट A11, A22, A33, A44, ठीक है। अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो ANN। ये जो एलिमेंट्स होंगे इन एलिमेंट्स को बोलते हैं हम डायगोनल एलिमेंट्स। क्लियर। जैसे यहां डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, पहला एलिमेंट्स कौन सा है, ये A11, ये कौन सा एलिमेंट है A22। तो क्या बना रहे हैं ये डायगोनल्स, ठीक है, मेन डायगोनल यही है। चलिए अब स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट other than diagonal element are 0, that is called diagonal matrix। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें, अब मैंने एक मैट्रिक्स बनाई है यहाँ A इक्वल टू 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो यहां पर डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं। अगर डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट 0 हो तो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आती है आपकी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की अगर बात करें तो वो डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आती है आपकी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स
डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए मैट्रिक्स का डायगोनल मैट्रिक्स होना जरूरी है। डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ईच डायगोनल एलिमेंट्स are same. A diagonal matrix in which each diagonal elements are same is called scalar matrix. क्या बोलते हैं उसको? Scalar matrix. मतलब और एलिमेंट्स जीरो होंगे क्योंकि वो डायगोनल मैट्रिक्स है, केवल डायगोनल एलिमेंट्स होंगे और वो भी सेम होंगे, ठीक है। अब इसके बाद आती है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। Identity matrix, a square matrix in which diagonal elements are 1। ऐसी मैट्रिक्स, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आता है आपका जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ऑल elements are zero. In a matrix in which all elements are zero is called zero matrix or null matrix, ठीक है, और null matrix। अब एक और टाइप है आपका अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलो मेन डायगोनल्स आर जीरो, ठीक है। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलो मेन डायगोनल आर जीरो, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल ले लेते हैं इसका। A इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहां ले लिया हमने जीरो और ये हो गया हमारा 6 7 8 9, ठीक है। अब ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, यहां से आ गया हमारा 3 4 5, ठीक है, 3 4 5। इसके बाद ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, बचा क्या? यहां ले लिया हमने 6 7, ठीक है। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, यहां ले लिया हमने 2, ठीक। तो ये जो मैट्रिक्स है इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि जो मेन डायगोनल है ये वाला, इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट क्या हैं? जीरो। तो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर इस मेन डायगोनल्स के ऊपर वाले एलिमेंट सारे जीरो हों तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? तो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स के टाइप कितने हैं, ये मैंने खूब अच्छे तरीके से यहाँ समझाया। अब आपके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ईजी है। आपकी पहली एक्सरसाइज 3.1। थ्री 3.1 एक्सरसाइज हम बिल्कुल एक साथ करेंगे। पूरी एक्सरसाइज एक ही लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के लिए बस इतना ही है, इससे ज़्यादा अभी
अभी आपको करने के लिए इंट्रोडक्शन में, मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन में इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसके बाद फिर ऑपरेशन से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय।